पहला अंकित प्रश्न, एक गेंद 25 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो वह कितने समय बाद पृथ्वी पर वापस आएगी यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। आइए देखते हैं यह आंकिक प्रश्न किस प्रकार से हल होगा। दिया है मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h बराबर 25 मीटर दी है। इस मीनार की चोटी B से, ये मीनार की चोटी है B, यहाँ से हम एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। यहाँ से एक बॉल ऊपर की ओर फेंकी जा रही है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। मीनार की जो चोटी B है वहाँ से एक गेंद ऊपर की तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जा रही है। गेंद का वेग u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की तरफ। अब यह उच्चतम बिंदु तक जाएगी जहां उसका वेग 0 हो जाएगा और फिर वह नीचे की ओर जमीन पर गिरेगी। तो हमें यही पूछा गया है कि वह गेंद कितने समय बाद पृथ्वी पर वापस आएगी। तो देखिए, मीनार की चोटी B से गेंद ऊपर की तरफ उच्चतम बिंदु C तक जाती है, फिर C से नीचे जमीन A तक वापस आती है। इसमें कितना समय लगेगा? तो हमको पहले B से C तक जाने का समय निकालना पड़ेगा, फिर C से B तक वापस आने का समय निकालना पड़ेगा, फिर हमें B से A तक वापस आने का समय निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा हम ये जो 20 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की तरफ बता रहे हैं, यदि हम इसी को अपनी सुविधा के लिए नीचे की तरफ ले लें तो यहाँ पर गेंद -20 मीटर प्रति सेकंड से नीचे जाएगी। तो गेंद का वेग u बराबर -20 मीटर प्रति सेकंड नीचे। समय t बराबर हमें निकालना है। वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, इसलिए त्वरण a बराबर +g। g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है, परंतु यहाँ पर सुविधा के लिए हमारे को 10 दिया हुआ है, तो a = +g 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो गया। अब चूंकि हमारे को समय निकालना है, तो देखिए यहाँ पर जो राशियाँ हैं, मीनार की ऊंचाई h बराबर 25 मीटर, u t a, ये जो संबंध है हमारे पास गति के दूसरे समीकरण से आता है। तो गति का यहाँ हम दूसरा समीकरण लगाएंगे। आप सभी जानते हैं गति का दूसरा समीकरण s = ut + 1/2 at²। s की वैल्यू h के बराबर है, ut + 1/2 gt²। सभी के मान दिए हुए, उसको रखिए। इसका मान 25, u का मान -20t लिया नीचे की तरफ, प्लस 1/2 g की वैल्यू 10t²। तो ये आपका हो जाएगा 25 = -20t + 5t²। पक्षांतर कर देते हैं सबको, तो 0 = 5t²
-20t -25, या 5t² -20t -25 = 0। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से भाग देने पर डिवाइड बाई 5, तो आपका हो जाएगा t² -4t -5 = 0। अब यह एक वर्ग समीकरण हो जाता है। इस वर्ग समीकरण को हम सूत्र विधि से हल करेंगे। आइए देखिए इसको सूत्र विधि से या गुणनखंड विधि से हल करें, जिससे हमारे को t का मान प्राप्त होगा। तो समीकरण जो निकला हमारा वो है t² -4t -5 = 0। गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो t वर्ग के सामने 1 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -5, बीच की टर्म को स्प्लिट करेंगे, जिसमें सब्सट्रैक्शन करने पर 4 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 5 आना चाहिए। तो t² -5t + t -5 = 0। पेयर बना देंगे, इसमें से t कॉमन निकल जाएगा, तो आपका हो जाएगा t -5 + 1 × t -5 = 0। t -5 कॉमन है, तो आपका सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा t + 1 = 0, t -5 = 0 और t + 1 = 0। सॉल्व करेंगे तो t = 5 सेकंड और t = -1 सेकंड। तो t = -1 सेकंड अमान्य हो जाएगा, क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, चूँकि समय ऋणात्मक नहीं। इसलिए t = 5 सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि वह गेंद 5 सेकंड बाद पृथ्वी पर वापस आएगी।